हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा और एकदम जादुई तरीका बताऊंगा जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। और यह हर क्लास के लिए और ऑल कंपटीशन के लिए बेसिक है, जो इसके बिना कोई भी अलजेब्रा में जहाँ सोल्व करना पड़ता है वर्ड प्रॉब्लम, तो यहाँ वहाँ हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो आज तक आपने सीखा नहीं होगा, और कहीं भी जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इक्वेशन, इसमें क्या फर्क है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है कि वह पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि x² माइनस 7x प्लस 10, ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा, अगर इसी को हम क्या करते हैं, अगर इसी को लिखते हैं x² माइनस 7x प्लस 10 इजिकल टू 0, तो ये क्या होगा, इक्वेशन होगा। इसको क्या बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या फर्क है, ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बता दिया। कुछ भी दिया हो तो उसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हो, मान लीजिए यही इक्वेशन है x² माइनस 7x प्लस 10 इजिकल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि x² जो होगा वो हमेशा प्लस में होनी चाहिए था, राइट है, प्लस में है। और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पहले मैक्सिमम डिग्री 2, फिर उससे कम डिग्री, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता है। उसका फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है कि हम x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। x² का मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब देखेंगे इस 10 का साइन क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में आया, प्लस 10 आया। तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला टर्म जो है 7x माइनस, ये हमें प्लस करके लाना है। मैंने इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका फैक्टर करेंगे, 2 किया, 5 आ गया। तो यानी प्लस करके लाना है, तो 2 फैक्टर 10 का बनाया, 2 इंटू 5 क्या हो गया, 2 और 2 इंटू 5 हो गया। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 7x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ ग्रुपिंग कर लेंगे, दो का, 2 यहाँ ग्रुपिंग कर लिया, 2 का यहाँ ग्रुपिंग कर लिया। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो, x कॉमन ले लेते क्या होगा, x माइनस 2। यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इजिकल टू 0। फाइनली क्या हुआ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इजिकल टू, ये तो आपका फैक्टर हो गया, यानी क्वाड्रेटिक का फैक्टर है, पुल में कर दिया। अगर इससे मैं कहता है कि सोल्व इट, इसको सोल्व करें, x की वैल्यू निकालें, तब क्या करेंगे, जो भी फैक्टर है, तो x माइनस 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 2, x माइनस 5 इजिकल टू 0, x इजिकल टू, यानी ये सोल्व हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, सोल्व हो गया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना ही बताया और सोल्व करना, दोनों मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिया। तरीका ये बताया, थोड़ा सुनिएगा, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, यानी जो x का जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे 7 आया, ये लाने के लिए क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट देखते हैं कांस्टेंट टर्म का और x² के कोफिशिएंट को। तो प्रोडक्ट 10 आया, प्लस साइन आया, तो इसका 2 टर्म ऐसा बनाते हैं फैक्टर कि वह प्लस करके बीच वाला टर्म यानी x वाला टर्म आ जाए। तो 2 और 5। दूसरा बात क्या है कि अगर मान लिया सेकेंड डिविजन तक आता है प्रोडक्ट आपका, सेकेंड तक 99 तक आता है, तो उसका 2 ही फैक्टर लेंगे, जैसे 2 किया और 5 हुआ, 2 इंटू 5 बन गया। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, छोटा वाला जो नंबर आएगा प्रोडक्ट का 2 डिजिट में।
तो इसी तरीके से दूसरा बता रहे हैं आप लोगों को मैं, दूसरा बता रहा हूं, रजिस्टर गायब हो गया भाई। दूसरा अब यहां से ढंग से बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहां भी यही हुआ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 8 आ गया, 8 का 2 टर्म बनाएंगे तो क्या 2 और 4 बन गया। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इजिकल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। तो x कॉमन ले लिया तो क्या हुआ x माइनस 2, फिर माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो क्या हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू, ये फैक्टर हो गया, यहां तक क्या होगा फैक्टर हो गया। और सोल्व करना हो तो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे आप, x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ गया 2 आ गया। दूसरा इसका रखेंगे x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 4, यानी x का सोल्व होगा, इसको हम जीरो ही बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल का जीरो ही बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी दो जीरोज होते हैं, अगर क्यूबिक होगा 3 होगा, लिनियर होगा तो 1 होगा। अगला बता रहे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ये हो सकता है इस तरीके आप हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इजिकल टू 0। तरीका वही बताया, सिंपल बिल्कुल, कि कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 12 का आपने फैक्टर किया तो क्या हुआ, 2 से किया 6 आया, तो इससे बना नहीं, तो फिर हम 3 से कर देंगे, 3 और 4, इन दो ही टर्म में बोला क्या कि अगर 2 डिजिट तक हो तो 2 टर्म, जैसे 2 से किया 4 आया, इसको प्लस करके देखा नहीं हुआ, फिर 3 से किया 4 आया, 3 4 7 आ गया, यानी बन गया काम हमारा। यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इजिकल टू 0, यानी x क्या हुआ, x माइनस 3 माइनस 4, तो क्या हुआ x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो क्या हुआ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर कब ठीक है भाई, फैक्टर कब ठीक होगा, जब यहां पे जो कॉमन लेंगे x माइनस 3 और यहां भी सेम ही होता है x माइनस 3, यानी दोनों सेम होगा कॉमन तभी होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो अब यहां तो फैक्टर हो गया, आगे क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना, तो क्या लिखेंगे x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो क्या हुआ x इजिकल टू 3, x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो क्या लिखेंगे x इजिकल टू 4, यानी क्या हुआ, सॉल्यूशन भी इसके आ गए। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30। दूसरा ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30। इसमें भी यही बोला कि 2D तक का नंबर बताया कि प्लस साइन है तो प्लस करके आना चाहिए, यानी इसका 30 का 2 फैक्टर कर देंगे। पहले आप 2 से किए तो क्या आया, 15 आया, 15 2 17 हो नहीं रहा तो इसको छोड़ देंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 इंटू 10 आ गया, तो 3 और 10 को प्लस करके देखते हैं तो क्या आ गया, 13 आ गया। यानी इसका क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x प्लस 30 इजिकल टू 0। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 माइनस 10, फिर क्या होगा x माइनस 3, यानी फाइनली क्या हो गया आपका, ये तो बता दिया मैंने कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 10 इजिकल टू 0, तो x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसी तरीके अगला x माइनस 10 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो गया 10 हो गया। यानी क्वाड्रेटिक और सिंपल जो भी है वो मैं आज बता दूंगा, एडवांस कल बताऊंगा। फिर अगला बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और बिल्कुल स्टार्टिंग से किया है, बेसिक बिल्कुल, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर हर तरीके करा देंगे हम, हर लेवल का बता देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, पहले तो इसका फैक्टर तो भाई 6 है ना, तो 6 का पहले फैक्टर कर लेंगे, तो 6 का जो करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 और क्या आया 3 आया, 2 और 3 को ऑलरेडी अगर करते हैं तो 5 बन जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इजिकल टू 0। फिर कॉमन ले लीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा x, तो x माइनस 2 माइनस 3 फिर x माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी x माइनस 2 x माइनस 3 इजिकल टू 0, x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 2, x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 3। बिल्कुल इजी तरीके से करा रहा हूं अपने तरीके से, एज ए मैथ इज ए जादू, यानी है कुछ और निकल के रहा है कुछ। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हो रहा है। इतनी एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगला बता रहा हूं, जैसे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इजिकल टू 0। इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 12 है और कांस्टेंट टर्म क्या 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 1, जो तरीका बताया मैंने। तो आंसर क्या है 12। यानी अब क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे। अब क्योंकि 2 डिजिट तक ही आया है प्रोडक्ट हमारा, तो इसको ऐसा सोचेंगे से 2 से किया तो क्या आ गया 6 आया। काम बना नहीं, हमें 7 लाना है। तो फिर क्या करेंगे हम, 6 to 8 आ रहा है, प्लस करके लाते, हटा दिए, एक्स को डिलीट कर दिए। फिर क्या किया हमने 3 से किया, 3 4 आ गया, 3 4 7 प्लस करके यहाँ देखना है, 2 फैक्टर बनाने हैं, प्लस करके देखना है। अगर यहाँ माइनस आता तो माइनस करके देखना है। प्रोडक्ट अगर माइनस आता तो माइनस करके आना चाहिए बीच वाला टर्म, प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए। तो यहाँ 3 और 4 7 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, 12 और x तो सब में कॉमन है, इसमें 3 का तो 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, जहां वहां पे 1 लीजिएगा, जहां कुछ भी कॉमन नहीं हो वहां पे 1 लेते हैं कॉमन। और बाहर माइनस रखते हैं, कॉमन होता है तो अंदर का साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यानी क्या हुआ 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। यानी फैक्टराइज तो यहीं तक हुआ। फिर इसके आगे करना हो तो क्या करेंगे आप, 4x माइनस 1 इजिकल टू 0, 4x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1/4। ऐसे ही क्या करेंगे 3x माइनस 1 इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/3। देखिए मैथ है तो सब कुछ है, मैथ नहीं है नहीं कह रहा गणित खराब है, मैथ खराब है तो अगर हिसाब खराब हो गया तो जिंदगी भी खराब हो जाती है। जिंदगी में हर जगह हिसाब मांगता है, जिंदगी भी हिसाब मांगता है, हिसाब का मतलब मैथ। तो मैथ तो होना ही चाहिए। यानी भोजपुरी में कहा गया मैथ गड़बड़ बात सब कुछ गड़बड़ बा, मैथ ना आई तो किछो ना आई, मैथ खराब तो जिंदगी खराब। यानी मैथ पे ज्यादा ध्यान दी तभी मैथवा आई, नहीं तो मैथवा ना आई। आगे अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इजिकल टू 0। फिर यहाँ क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रूल था 36 आ गया, इसको फैक्टर कीजिएगा तो 2 से हुआ तो 18 आएगा, 3 से करेंगे तो 12 आएगा, और लाना क्या हमें 4 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे तो क्या आएगा 9 आया, प्लस कर दिया 9 और 4 का क्या होगा 13 आ गया। हमने बोला कि अगर 2 डिजिट हो तो 2 ही फैक्टर बनाने हैं, 2 से किया 3 से किया, मतलब एक्सट्रीम 3 बार करके डिवाइड करके आपका फैक्टर बन ही जाएगा, जो बिल्कुल इजी है। तो क्या करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे दो का ग्रुपिंग कर दिए, तो इसमें कॉमन क्या होगा, x तो ऑब्वियसली होगा, और 6 4 में क्या कॉमन होगा 2 है, इसका 2 HCF होता है 2x, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3x माइनस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन है तो माइनस, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ क्या होगा 2x
माइनस 3, 3x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/2। 3x माइनस 2 इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू 2, x इजिकल टू क्या होगा 3/2। तो ये तो x की वैल्यू यानी जीरोज निकाल लिया, यहां तक फैक्टर होता है। उसके बाद जो x की जो वैल्यू निकालते हैं तो होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है सोल्व फॉर x, यानी फाइंड द जीरोज, तब x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर x के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो, वेरिएबल x है तो। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा बता रहे हैं क्वेश्चन, अभी तो डस्टर ही गायब हो गया था। 3x स्क्वायर सिंपल बता रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजिकल टू 0, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना है। वही क्वाड्रेटिक करने का तरीका, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सबसे आसान तरीके बताया है कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 4 से किया तो माइनस 12 आया। माइनस माने का मतलब होता है कि 12 का 2 फैक्टर बनाएंगे, जो माइनस करके x का कोएफिशिएंट यानी बीच वाली टर्म हमें आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे आप, तो 2 से किया 6 आया, 6 से 2 माइनस करेंगे तो आ नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 लिया, 4, तो 3 को 4 से माइनस करेंगे तो 1 आ गया, यानी गुड फैक्टर हमें ऑब्टेंड हो गया। तो आगे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस यहाँ पे 4x लिखना पड़ेगा और प्लस 3x लिखना पड़ेगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जब माइनस 4x प्लस 3x करेंगे तो माइनस x है, क्योंकि हमें ए साइन आता है। सबसे पहले बच्चों ये सोचना चाहिए कि प्लस करने पर क्या होता है। अगर प्लस करके लाना है तो बीच वाला टर्म को सेम साइन में लिखेंगे, अगर माइनस में है तो दोनों माइनस में ही लिखेंगे, प्लस में दोनों प्लस है। अगर माइनस करके बीच वाला टर्म लाना है तो इसको अपोजिट साइन में लिखेंगे, एक माइनस में लिखेंगे दूसरा प्लस में लिखेंगे। अगर माइनस साइन लाना है तो ग्रेटर वाले को माइनस में और स्मॉलर वाले को प्लस में, अगर प्लस साइन लाना है तो ग्रेटर वाले को प्लस में और स्मॉलर वाले को माइनस में। ये फैक्ट भी नोटेड पॉइंट है, इसको भी याद कीजिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक पूरी समझ नहीं आएगा, कि पूरी बातें पूरी वीडियो में ही बताई जाती है। अब यहाँ पे क्या कमन है, 3 और 4 में कुछ कमन ही नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो x कमन हो गया सिर्फ, तो यहाँ क्या हो गया 3x माइनस 4। अगला यहाँ पे भी कुछ कमन नहीं है तो 1 कमन है, यहाँ भी क्या हो गया 3x माइनस 4 इजिकल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1, दैट इज योर फैक्टर। यहाँ तक फैक्टराइज हो गया। सोल्व फॉर x के लिए आता है या जीरोज निकालना आता है, तो इसके बाद पहले फैक्टराइज करो, फिर उसके बाद क्या करो 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू 4, x इजिकल टू 4/3। सिमिलरली x प्लस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस, इन दो जीरो हो गए, x की दो वैल्यू आ गया 4/3 एंड -1। आज की एपिसोड यहीं तक किया समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में भी मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करूंगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन की जितनी भी समस्याएं हैं, कैसे फैक्ट, हर चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।